हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये सेशन जो है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी रीडिंग के एकदम बिगिनर लेवल पर हैं। क्यों? आ, इसमें बहुत ही आसान इंग्लिश की एक कोई स्टोरी रहती है, कोई छोटा सा आर्टिकल रहता है, बिल्कुल आसान इंग्लिश में लिखा हुआ, जिसको पढ़ने की आदत डालनी होती है। ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी रीडिंग करना स्टार्ट ही कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि रीडिंग करना रीडिंग की रोज प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके जो एग्जाम का जो पेपर है टीयर टू का, जैसे सीजीएल एग्जाम का जो टीयर टू का पेपर है, उसमें 45 क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछे जाते हैं, और 45 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड रहते हैं। तो ऑलमोस्ट 70%, राइट, 66.67% टू बी प्रिसाइज, दैट कम्स क्लोज टू 70%। तो 70% पेपर का पार्ट जो है सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। तो रीडिंग करना कितना मतलब जरूरी है आपके लिए, जस्ट यू कैन थिंक अबाउट इट, राइट। तो और ऐसा भी है कि आप रीडिंग सीधे जो है हाई लेवल के कंटेंट की रीडिंग स्टार्ट करें तो आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। इसलिए धीरे धीरे सिंपल इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, और ऐसी चीज़ें पढ़ना चाहिए जिसको पढ़कर आपको बोरियत ना फील हो, यू डोंट गेट बोर्ड वाइल रीडिंग, राइट। तो सिंपल सा तरीका है कि जो आपको पसंद हो वो पढ़िए आप, लेकिन इंग्लिश में होना चाहिए। तो सबसे अच्छा सबसे जो अच्छा रास्ता है वो ये है कि आप छोटे छोटे स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करिए, या छोटे छोटे आर्टिकल्स जिसमें एकदम सिंपल इंग्लिश लिखी हो उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। तो आज का जो सेशन है इसमें एक छोटा सा आर्टिकल है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। तो ये बिगिनर्स रीडिंग प्रैक्टिस, राइट, बिगिनर्स रीडिंग प्रैक्टिस है ये। आइए देखते हैं, बिगिनर्स रीडिंग प्रैक्टिस, राइट। इस सेशन का जो नाम है वो है, ये कह रहा है आर्टिकल का जो हेडिंग है वो क्या है, वाई बीज आर इम्पोर्टेंट। मधुमक्खी, बीज मतलब मधुमक्खियां, है ना। बी मतलब होता है क्या, मधुमक्खी। तो कह रहा है कि मधुमक्खी इंपॉर्टेंट क्यों, महत्वपूर्ण होती हैं। बीज प्ले अ क्रूशियल रोल। जो मधुमक्खियां हैं वे बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। क्रूशियल मतलब होता है अत्यंत महत्वपूर्ण, क्रूशियल, अत्यंत महत्वपूर्ण, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि बीज प्ले, मधुमक्खियां प्ले करती हैं, भूमिका निभाती हैं, क्रूशियल रोल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल या भूमिका निभाती हैं इन मेंटेनिंग द बैलेंस, बैलेंस को मेंटेन करने में, संतुलन को बनाए रखने में, ऑफ इकोसिस्टम्स, पारिस्थितिकियों के, पारिस्थितिकी तंत्र के या इकोसिस्टम्स के बैलेंस को, उसके संतुलन को बनाए रखने में जो मधुमक्खियां हैं बहुत ही निर्णायक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एंड और किसमें, फूड प्रोडक्शन, और भोजन के उत्पादन में, फूड प्रोडक्शन में। वाइल कलेक्टिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर से, फूलों से नेक्टर कलेक्ट करते हुए, नेक्टर कलेक्ट करके, नेक्टर मतलब जो उसमें से एक तरह का बहुत ही मीठा पदार्थ होता है, ठीक है। फूलों से नेक्टर कलेक्ट करके, बीज ट्रांसफर पॉलन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर, बीज जो है मधुमक्खियां ट्रांसफर कर देती हैं पॉलन को, परागकण को। पॉलन क्या होता है, परागकण। परागकण को एक प्लांट से, एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफर कर देती हैं। और ये परागकण क्या होता है, अ प्रोसेस नोन एज पॉलिनेशन, एक ऐसी प्रक्रिया जिसको पॉलिनेशन के नाम से जाना जाता है। पॉलिनेशन होता है परागण। आपने हाई स्कूल या नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा, साइंस की बुक में, है ना। उसमें परागण, पॉलिनेशन बताया गया है। दिस हेल्प्स प्लांट्स, ये क्या करता है, पौधों को हेल्प करता है रिप्रोड्यूस करने में, प्रजनन करने में, एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स,
फल पैदा करने में, उत्पन्न करने में, वेजिटेबल्स सब्जियां पैदा करने में, एंड सीड्स और बीज पैदा करने में। ये क्या करता है, पॉलिनेशन जो है प्रक्रिया, वो पौधों को हेल्प करती है रिप्रोड्यूस करने में, प्रजनन करने में, फिर फल सब्जियां और बीज पैदा करने में। साइंटिस्ट एस्टिमेट, वैज्ञानिक क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं। एस्टिमेट करना मतलब अनुमान लगाना। दैट अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द वर्क, कि एक काम का जो है वर्ड्स क्रॉप, ये कह रहा है कि साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स क्रॉप्स, कि वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि पूरी दुनिया भर की जो फसल है उसका एक बहुत बड़ा परसेंट डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन पॉलिनेशन, वह प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पॉलिनेशन पर निर्भर होता है, डिपेंड करता है, परागण पर निर्भर होता है, बाय इंसेक्ट्स, और किसके द्वारा, कीड़ों के द्वारा, स्पेशली बीज खास करके मधुमक्खियों के द्वारा, फूड्स ऐसे भोजन सच एज एप्पल्स, आमंड्स, टमेटोज एंड स्ट्रॉबेरीज रिलाई हेवली ऑन दीज टाइनी क्रीचर्स, भोज्य पदार्थ जैसे सेब, बादाम, टमाटर और स्ट्रॉबेरी बहुत ही ज़्यादा रिलाई करते हैं, बहुत ही ज़्यादा निर्भर होते हैं। रिलाई हैवली मतलब कि बहुत ही ज़्यादा निर्भर होते हैं ऑन दीज टाइनी क्रीचर्स, इन छोटे छोटे प्राणियों पर, क्रीचर्स पर। तो टाइनी मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, सॉरी, बहुत छोटा, ठीक है। और रिलाई हैवली, ऑन समथिंग, ऑन समबडी समथिंग मतलब अत्यधिक निर्भर होना, ठीक है, किसी चीज पर अत्यधिक निर्भर होना। तो ये कह रहा है कि ये जो भोज्य पदार्थ हैं, सेब, बादाम, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, ऐसे ही सारे बहुत सारे, दे रिलाई हेवली ऑन दीज टाइनी क्रीचर्स, वे बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं इन छोटे छोटे जीवों पर। विदाउट बीज, मधुमक्खियों के बिना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कृषि का जो उत्पादन है इन मेनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में, वुड डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली, वो बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा उसमें गिरावट आ जाएगी। डिक्लाइन करना मतलब उसमें गिरावट आना, कमी होना, सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा। हाउएवर, हालांकि बी पॉपुलेशंस, जो मधुमक्खियों की जो आबादी है, जनसंख्या है डिक्रीज्ड, वह कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है इन रिसेंट ईयर्स, हाल के वर्षों में, बिकॉज बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के कारण, प्रदूषण के कारण, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट मतलब जहाँ पे वो रहते हैं, निवास, जो आवास है, प्रवास है उनका, जो जहाँ पे वो रहते हैं, रहती हैं, मतलब मधुमक्खियां, डिस्ट्रक्शन, उसका डिस्ट्रक्शन हो गया, उसका विनाश हो गया है, वो पूरी तरह से तबाह हुआ है। एंड द एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, और पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा उपयोग, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज, पेस्टिसाइड मतलब कीड़े मारने की जो दवा है उसका एक्सेसिव यूज, एक्सेसिव मतलब जरूरत से ज्यादा, तो जरूरत से ज्यादा उसका यूज, पेस्टिसाइड्स का, कीड़े मारने की दवा का बहुत ज्यादा यूज के कारण क्या हो गया, बी की पॉपुलेशन जो है, मधुमक्खियों की जो आबादी है उसमें, वो कम हो गई है। रिसर्चर्स वार्न, जो रिसर्च करने, जो शोध करता है, वे चेतावनी देते हैं, वार्न करते हैं, दैट कि द डिसअपियरेंस ऑफ बीज, मधुमक्खियों का गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना, could create serious environmental and economic problems in the future, वह क्रिएट कर सकती है, पैदा कर सकती है अत्यंत गंभीर पर्यावरणीय या एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, या और आर्थिक समस्याएं पैदा कर सकती है इन द फ्यूचर, भविष्य में। तो जो रिसर्चर्स हैं, जो शोधकर्ता हैं, वे वार्न करते हैं, चेतावनी देते हैं कि मधुमक्खियों का गायब होना, उनका कम हो जाना, वह बहुत ही गंभीर पर्यावरण संबंधी और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है भविष्य में। टू प्रोटेक्ट बी पॉपुलेशंस, मधुमक्खियों की आबादी को प्रोटेक्ट करना, उनको बचाना,
एक्सपर्ट्स इनकरेज बचाने के लिए एक्सपर्ट्स इनकरेज फार्मर्स एंड कम्युनिटीज टू प्लांट मोर फ्लावर्स। वो एक्सपर्ट्स जो है, जो विशेषज्ञ हैं, वे इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं किसानों को और समुदायों को टू प्लांट मोर फ्लावर्स, कि वह और ज़्यादा फूल लगाएं। रिड्यूस हार्मफुल केमिकल्स, जो नुकसानदायक जो केमिकल्स हैं, रसायन हैं, उनको रिड्यूस करें, कम करें। एंड प्रिजर्व नेचुरल हैबिटेट्स, और जो प्राकृतिक जो निवास हैं उनको क्या करें, प्रिजर्व करें, जहाँ पे अपने आप मधुमक्खियां जाके बैठती हैं, ऐसे स्थानों को, ऐसी जगह को, ऐसे हैबिटेट्स को क्या करें, प्रिजर्व करें, उनको बचाएं। सम सिटीज हैव इवन स्टार्टेड, कुछ शहरों ने तो यहाँ तक कि शुरू कर दिया है, क्रिएटिंग बी फ्रेंडली गार्डन्स, बी फ्रेंडली गार्डन बनाना, बगीचे बनाना उन्होंने कुछ शहरों ने स्टार्ट कर दिया है। बी फ्रेंडली मतलब मधुमक्खियों के अनुकूल गार्डन्स बनाना स्टार्ट कर दिया है कुछ शहरों ने। इन पब्लिक स्पेसेस, सार्वजनिक स्थानों पर, टू सपोर्ट पॉलिनेटर्स, ये जो पॉलिनेट करने वाले जो हैं, जो जो पॉलिनेशन करने वाले जो ये कीड़े हैं, मतलब मधुमक्खी हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको सहायता देने के लिए। ऑल्दो बीज आर स्मॉल इंसेक्ट्स, यद्यपि कि जो बीज हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे कीड़े होते हैं। देयर कंट्रीब्यूशन टू नेचर, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन, जो इनका योगदान है नेचर के लिए, जो प्रकृति के लिए, एंड ह्यूमन सर्वाइवल, और मानवीय सर्वाइवल के लिए, मानव के बचे रहने के लिए, इज फार ग्रेटर देन मोस्ट पीपल रियलाइज, वह इतना ज़्यादा है, वह इतना ज़्यादा है कि बहुत सारे लोग उसको रियलाइज नहीं करते, बहुत सारे लोगों को वो पता नहीं है। मतलब जितना लोगों को पता है उससे ज़्यादा उनका योगदान है, ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा योगदान है किसका, मधुमक्खियों का योगदान। ये है सर्वाइवल मतलब बचना, जीवित रहना। फार ग्रेटर मतलब अत्यधिक या बहुत ज्यादा, राइट। इंसेक्ट्स के कंट्रीब्यूशन जानते हैं आप, योगदान, कंट्रीब्यूशन अलग अलग लिखते हैं, योगदान, ठीक है। ये तो देखिए, ये छोटा सा आर्टिकल है, बहुत ही सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है। आपको ऐसे ही छोटे छोटे आर्टिकल्स, छोटी छोटी चीज़ें एकदम आसान इंग्लिश पढ़नी चाहिए। मैं आपको कुछ राइटर्स के नाम बता देता हूँ, या कुछ सोर्सेज बता देता हूँ, आप क्या पढ़ें। जैसे रीडिंग के लिए आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि उसमें जो इंग्लिश रहती है रिलेटिवली दूसरे न्यूज़पेपर्स की अपेक्षा अ, थोड़ी सी आसान रहती है, समझने में आसानी होगी। न्यूज़पेपर कौन सा, टाइम्स ऑफ इंडिया। ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी एकदम रीडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर क्या पढ़ सकते हैं, किताबें अगर पढ़ना है, स्टोरीज पढ़ना है, तो एक बच्चों की कहानियां आती हैं जिसमें जंगल जानवर, बच्चे, है ना, बहुत ही ह्यूमरस वे में लिखी हुई कहानी होती है। और ह्यूमरस मतलब जिसमें हास्य हो, हंसी आए, है ना, ह्यूमर भी रहता है और कहानी भी रहती है, इंटरेस्टिंग होती है, तो आप उसको पढ़ेंगे, इंग्लिश में रहती है तो बोर नहीं फील करेंगे, यू विल नॉट फील बोर्डम। तो आ, क्या है उस मैगजीन का नाम, उस मैगजीन का नाम है चंपक, और चंपक मैगजीन इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है, तो आपको पढ़ना है इंग्लिश वाली, ठीक है। फिर एक राइटर है, बहुत ही फेमस राइटर है, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति की किताबें आप पढ़ सकते हैं, सुधा मूर्ति बुक्स। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे अगर सुधा मूर्ति बुक्स डालेंगे, सर्च करेंगे, तो उनकी किताबें आ जाएंगी। उन्होंने 30 30 मुझे लगता है 25 30 किताबें लिखी हैं, या 30 से ज़्यादा लिखी होंगी। अ, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज रहती है उनकी किताबों में, और बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, इंग्लिश में लिखी रहती है, कोई भी उसको समझ सकता है, सिंपल इंग्लिश। और चंपक मैगजीन, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर और सुधा मूर्ति की किताबें पढ़ने से स्टार्ट करिए।
फिर अगर आपको लगता है 1-2 महीने लगातार रीडिंग करने के बाद आपको लगता है कि थोड़ी-थोड़ी आपको इंग्लिश और समझ में आने लगी है, तो अपना लेवल क्या करते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। 6 महीने तक अगर लगातार आप 3-4 घंटे रोज़ रीडिंग कर लेंगे, आपकी रीडिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है? और अगर आपको रीडिंग करते समय कोई चीज़ नहीं समझ में आती है या लगता है आप खुद से खोजते हैं, नहीं समझ में आती है, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा काम करना है कि मुझे व्हाट्सएप करना है। 787408221001 पे फ़ोटो खींच के भेज देना हाइलाइट करके, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको उसकी फ़ोटो खींचिए, हाइलाइट करके और कै पूछ लीजिए कि सर इसका क्या मतलब हुआ, इसकी क्या मीनिंग है, उसको बता दीजिए, तो मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा, ठीक है? तो इस तरह से रीडिंग रोज़ करनी है। फिर आप जानते हैं ये द हिंदू का एडिटोरियल सुबह सवा 9 बजे रोज़ चलता है, ठीक है? सुबह सवा 9 बजे रोज़ चलता है। तो ऐस आप इसको भी अटेंड करिए, इस सेशन को भी अटेंड करिए, समझ में थोड़ा कम आएगा चलेगा, लेकिन अटेंड करते धीरे-धीरे आपको ये भी समझ में आने लगेगा, ठीक है? तो इसमें थोड़ा जो इंग्लिश रहती है बहुत ही हाई लेवल की रहती है, उसका कंटेंट हाई लेवल का रहता है, तो किसी खास विषय पर बेस्ड रहता है और एक्सपर्ट्स लिखे रहते हैं, एडिटोरियल रहता है, द हिंदू का एडिटोरियल रहता है। तो मैं ये एडिटोरियल सेशन करता हूँ ऐसे बच्चों के लिए जो भी रीडिंग के एडवांस लेवल पे हैं और उनको रोज़ रीडिंग प्रैक्टिस चाहिए, रोज़ कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस चाहिए, रोज़ वोकैबुलरी इसमें इस पैसेज में जितने वोकैब आते हैं उसको मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चंस के थ्रू, एमसीक्यू के थ्रू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू 20 क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन मैं रोज़ कराता हूँ और उसमें सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब ये सारा मैं शामिल करता हूँ उसमें, रोज़ पूछता हूँ। तो आप ये सेशन भी जॉइन करिए, अगर जिनको नहीं पता इस सेशन के बारे में उनको भी आप बताइए और ज़बरदस्त फ़ायदा होगा आपको। तो ये छोटा-सा सेशन था, मैंने सोचा कि आपको थोड़ा बताऊँ इस सेशन के थ्रू कि आपको ये सेशन जॉइन करना है, प्लस रीडिंग कैसे स्टार्ट करनी है, क्या करना है, क्या रीड करना है। बिल्कुल आसान इंग्लिश पढ़िए और इंटरेस्टिंग इंग्लिश पढ़िए। मतलब कोई चीज़ बोरिंग मत उठा लीजिए शुरू-शुरू में। जब आपको रीडिंग करने आ जाएगा तो अपने आप जैसे रीडिंग करने आ जाएगा, तो कुछ भी पढ़ेंगे समझ में आएगा, तो बोरिंग फ़ील नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसी कोई चीज़ उठा लिए, जो कठिन है, थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग नहीं है, तब आप मन नहीं लगेगा, ठीक है? तो शुरू-शुरू में आसान चीज़ें पढ़ना है और इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ना है, जिसमें मन लगे। प्लस ये एडिटोरियल सेशन जॉइन करना है रोज़ सुबह सवा 9 बजे और मैं क्या करता हूँ, जैसे आज मैंने ये छोटी-सी स्टोरी या छोटा-सा आर्टिकल पढ़ा है एकदम सिंपल सा, तो इस एडिटोरियल के शुरू होने से पहले हर दिन एक छोटी-सी स्टोरी या ऐसा ही छोटा-सा आर्टिकल मैं रोज़ पढ़ाता हूँ इस एडिटोरियल में। तो अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं, तो इस एडिटोरियल सेशन को जॉइन करके आप शुरू-शुरू में वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिसमें आपको शुरुआत में ज़रूरत है हेल्प की, रीडिंग करने में, ठीक है? तो ये छोटा-सा सेशन था। अगर आपको ऑफ़लाइन कोचिंग जॉइन करनी है, तो एसएससी की ऑफ़लाइन कोचिंग हम लोग चलाते हैं, एस नाम से, अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नाम से कोचिंग चलाते हैं, जहाँ चौराहे पे इसका सेंटर है। इस नंबर पे कॉल करके आप अ, बैचेज़ के बारे में इंक्वायरी ले सकते हैं या जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में इंक्वायरी ले सकते हैं, ठीक है? तो सी यू ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं आपसे, ठीक है? रीडिंग करते रहिए और मैंने जैसे बताया इस नंबर पे अगर कोई भी ज़रूरत हो, आपको कोई भी हेल्प हो आपकी पढ़ाई में, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या सीधे कॉल भी कर सकते हैं। यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, राइट? चलिए, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।